हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दहेज का सामान। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए, खासकर माधवी जी। आखिर उनका बेटा नितिन उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसे दीनदयाल जी ने नितिन को दिए थे, बाकी के पैसे वो अपने पास से मिलाकर वॉशिंग मशीन कैश में ही ले आया। अभी सब उस वॉशिंग मशीन को घेर कर उसका दीदार कर ही रहे थे। ये देखकर घर की बहू नंदिता जली भुनी सी अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद नितिन कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी में से कपड़े निकाल ही रहा था कि नंदिता बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए वॉशिंग मशीन में? ईएमआई पर नहीं ला सकते थे क्या? दे देते बाबूजी, पैसे कमाते तो वो भी हैं। अरे मशीन की जरूरत उनको है, हमको नहीं, तो वो लोग उसके पैसे दे, तुम क्यों दे रहे हो? नंदिता, वो मेरे माता पिता हैं। माँ को वॉशिंग मशीन की जरूरत थी, कितनी परेशान होती थी वो, इसीलिए मैं मशीन खरीद कर ले आया। अच्छा, मैं भी तो हाथ से कपड़े धोती हूँ, मुझ पर तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा माँ माँ करते रहते हो। तुम लोगों के लिए तो बीवी कुछ भी नहीं होती। माँ की परेशानी तो तुमसे देखते नहीं बनी, और मेरा क्या? नंदिता चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर नितिन अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर नंदिता और ज्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताने मार लो, भला मुझे क्यों परेशान होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और मैं तुम 4 लोगों के कपड़े हाथ से धोती हूँ, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद ही धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेरे ही तुमसे अपने कपड़े धोने को कहता हूँ। अब अपने और अपने बच्चों के कपड़े तो तुम ही धोओगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी कर दी। इससे तो अच्छा मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी कर देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है। वो किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी कर देते, तब भी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हारी शादी में वॉशिंग मशीन दी थी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रखा है। शादी के 7 साल बाद भी वो जंग खाने लग गई होगी। अच्छा, तो वो मेरे माता पिता ने दी है, उस मशीन से ससुराल वालों का क्या लेना देना? ससुराल वाले तो कुछ देते ही नहीं है बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वो दहेज का सामान लेकर बैठी हो ना, वो कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर नितिन कपड़े बदलने चला गया। लो, ससुराल वाले भी तो घर की दोस्त दिखाने लग गए। इसीलिए तो कहते हैं कि बहू का कोई भी अपना नहीं मानता। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पर आ ही गए ना? नंदिता जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बातें बाहर माधवी जी को भी सुनाई दे रही थी। आखिर वो कमरे में आई और आते ही नंदिता से बोली, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगी ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगी भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या? आज घर की दोस्त दिखा ही दी ना आपके बेटे ने। नंदिता माधवी जी को जवाब देते हुए बोली, बहू माना कि नितिन गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज वो तेरी ही तो भाषा बोल रहा है, तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखकर इतना तिलमिला क्यों गई? तुम तो अक्सर ही हमें अपने किसी न किसी सामान की धौंस दिखाती रहती हो, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब नितिन ने अपने मकान की धौंस दिखा दी तो इतना बुरा क्यों लगा? कहकर माधवी जी कमरे के बाहर आ गईं। वहीं नंदिता को अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर माधवी जी को वो बात याद हो आई जब नंदिता इस घर बहू बनकर आई थी। नंदिता अपने किसी भी सामान को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी, खासकर मायके से आए हुए सामान को। शादी के 1 सप्ताह बाद माधवी जी अपनी बेटी रुचि के साथ मिलकर इकट्ठे हो चुके बेडशीट और पर्दों को हाथों से धो रही थी। ये देखकर नितिन ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल लिया। अभी उसे कमरे के बाहर निकाल ही रहा था कि नंदिता ने टोक दिया, अरे ये क्या कर रहे हो भला? वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो?
अरे शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितने कपड़े निकले हैं, इतने बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोने, इसीलिए मशीन निकाल रहा हूँ, नितिन ने जवाब दिया। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकालो, ये तो मेरे मम्मी पापा ने दी है। क्या तुम शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? नंदिता का मुंह तोड़ जवाब सुनकर नितिन हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने को हुआ तो माधवी जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया। उसके बाद वो मशीन पैक करके रख दी गई। कुछ महीनों बाद माधवी जी की बेटी रुचि के ससुराल में प्रोग्राम था जिसमें उन्हें पहरावनी देनी थी। कुछ कपड़े तो वो अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ ये सोचकर वो नंदिता से लेने उसके कमरे में पहुंच गई कि नंदिता के पास भी कई सारी साड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती। अरे बहू सुन तो, रुचि के ससुराल पहरावनी करनी है तो तेरे पास कुछ साड़ियां जो तू नहीं पहनने वाली है वो दे दे, कोरी ही तो रखी हैं, तूने तो कभी पहनी भी नहीं। कुछ साड़ियों में मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि पहरावनी के खर्चे का बोझ तो कुछ कम हो। सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा, अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों, आपकी बेटी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद करती हैं, मेरे लिए आई हुई साड़ियां हैं, भला उस पर आपका क्या हक। नंदिता ने मुंह तोड़ते हुए जवाब दिया। सुनकर माधवी जी बहू का मुंह ताकते हुए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वो साड़ियां तो तू पहनती नहीं है ना, वो यूं ही बक्से में पड़ी रह जाएंगी, इसीलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और पहरावनी में दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए तो यूं ही घर में से साड़ियां निकाल ली जाती हैं, तो इसीलिए तुझसे कह दिया, तो अपने पास से निकालिए। आपके पास भी क्या साड़ियां कम है? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं? नंदिता ने दोबारा जवाब दिया तो माधवी जी की हिम्मत नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू के मुंह कौन लगे जो इज्जत ही उतार दे। माधवी जी वापस अपने कमरे में चली गई। माधवी जी को बुरा तो बहुत लगा, पर कर क्या सकती थी। ऐसी बहू को क्या बोले जो अपने परिवार को परिवार भी नहीं समझती। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में जितनी साड़ियाँ निकालनी थी निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ कम तो थी ही। आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेंगी ही, ये सोचकर पर्स टटोला तो पैसे कम थे। अभी दीनदयाल जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही नितिन की शादी की थी, उनके ही कर्ज चुका रहे थे। जबकि नितिन की तनख्वाह से घर खर्च चल रहा था तो हाथ थोड़े तंग थे। अब तो शॉपिंग दीनदयाल जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसीलिए माधवी जी मन मसोस कर रह गईं। कुछ साड़ियों की पैकिंग करके रख दी और आखिरकार दीनदयाल जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर माधवी जी ने लेन देन की साड़ियां खरीदी। 7 सालों में से ऐसे कई मौके आए जहां पर एक बहू होने के नाते नंदिता का साथ परिवार चाहता था, पर नंदिता तो अपने में ही रहती थी। खैर तभी बाहर नितिन ने आते हुए कहा, चलो माँ, नई वॉशिंग मशीन का शुभारंभ करते हैं। इधर अभी भी नंदिता को बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। माधवी जी ने नितिन की तरफ देखा। नितिन माधवी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते उसे नहीं बदल सकते, फिर उसके पीछे खुद को क्यों परेशान करना, इसीलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। उसकी बात सुनकर माधवी जी मुस्कुरा दी। मन में यह तसल्ली तो थी कि चलो बहू ना सही, कम से कम बेटा तो साथ देता ही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।